पतंग किसी में नहीं, क्यों पतंग नहीं देना चाहते? देना चाहते हम, कोई नहीं है, कोई नहीं है, अरे कोई नहीं है, कोई पतंग के अलावा कोई नहीं है। क्यों देना चाहते? पतंग के अलावा कांग्रेस है, बीजेपी है, सब है। बाहर में सीमांचल के लोगों को सीधा संदेश है कि आप अगर अपनी क़यादत खड़ी करनी है तो आप अपने एक नेता को पहचानिए। और खास करके कोचाधामन में जो कार्यक्रम रहमतपाड़ा में है, यहाँ की जनता को ओवैसी साहब ने धन्यवाद दिया है कि आपने अख्तरुल ईमान को पहचान लिया। वो कांग्रेस कुछ नहीं देखेंगे हम, अवैसी को देख करके अख्तरुल ईमान को वोट देंगे। कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अवैसी साहब आए थे, क्या कुछ कहा सीमांचल के लोगों को? सीमांचल के लोगों को सीधा संदेश है कि आप अगर अपनी क़यादत खड़ी करनी है तो आप अपने एक नेता को पहचानिए। और खास करके कोचाधामन में जो कार्यक्रम रहमतपाड़ा में है, यहाँ की जनता को ओवैसी साहब ने धन्यवाद दिया है कि आपने अख्तरुल ईमान को पहचान लिया, आपने अख्तरुल ईमान को जान लिया। आज वही अख्तरुल ईमान जिला परिषद के सफर से लेकर आज संसद की उम्मीदवारी कर रहा है, आपने उसको वो मौका दिया। और मैं आपको निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि सीमांचल के लोगों ने एकदम ठान लिया है कि सब ने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, इस नारे के साथ सब लोग मैदान पे उतर गए। और ओवैसी साहब तो अभी आए हैं, आप देख ही रहे हैं, चुनाव का समय शुरू भी नहीं हुआ और लोगों का उत्साह और जोश देखने को ऐसा लग रहा है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, सीमांचल लेके रहेगी हिस्सेदारी, सीमांचल लेके रहेगी हिस्सेदारी। सर, जो लोग रमजान में खजूर खाने और लंबी लंबी टोपियां लगा करके आते हैं, फिर उन लोगों का क्या होगा? देखिए, हम लोग अक्सर हम लोग गरीब मिस्किन की जो है इफ्तार की पार्टी हम लोग ज़्यादातर करते हैं और दोस्त अहबाब की करते हैं। लेकिन ये कैसी पार्टी है और ये कैसा इफ्तार है जिसमें सारे जो है दूसरे जो कभी रोजा नहीं रखते वो टोपी लगाकर बैठे रहते हैं, उसकी इफ्तारी हमको समझ में नहीं आती है। वो हमारा नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कहना मुसलमान हमारे भाई हैं। अरे उनके भाई हैं वोट डालने के लिए, सिर्फ वोट डालने के लिए। और हक लो तो फिर दिक्कत है, गोली चला देगा, जेल में डाल देगा, परेशान कर देगा, बर्बाद कर देगा। 4 महीना अभी भी जेल काट के आया, पता है जुर्म कितना है? सिर्फ मैं बोलता हूँ अपनी बात, अपने लोगों की बात तो जेल भेज देते हैं। अब ये तेजस्वी यादव जी सब चलने वाला नहीं, सब ब्रांड एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। अब सीमांचल में एक ही ब्रांड है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और पतंग साहब। तैयारी कीजिए आप लोग। बी टीम कौन है इतना बता दीजिए। अब तो बी टीम के लिए पहचान है, नीतीश कुमार जी देख ही रहे हैं आप। नहीं बोल रहे थे कि जो ये लालू यादव जी, कल लालू यादव जी कहे ना कि नीतीशवा के लिए हमारा दरवाजा खुला है, तो अब जाइए लालू यादव खिड़की भी रखी है खुला गया। अब वो दरवाजा खोले हुए थे, खिड़की की MIM क्या रखी है पुलिस? MIM अपनी ताकत खुद बना रही है। MIM अपनी बल पर चुनाव लड़ेगी। खिड़की दरवाजा नहीं खोलेगा। नहीं, कोई दरवाजा खुला नहीं। पतंग किसी में नहीं, क्यों पतंग नहीं देना चाहते? देना चाहते हम, कोई नहीं है, पतंग कोई नहीं है, अरे कोई नहीं है, कोई पतंग के अलावा कोई नहीं है। क्यों देना चाहते? पतंग के अलावा कांग्रेस है, बीजेपी है, सब है। बाहर में इस बार आप ठान लिए क्या? क्या बोल रहे हैं? इधर है भाई, फोकस क्या बोल रहे हो? आज पतंग में वोट क्यों देना चाहते हैं? सब कोई तो पतंग में आया, सब कोई कुत्ता, सबको तो पैसा का लालच से चला गया। लेकिन अख्तरुल इमाम ऐसा इमाम है, वो ईमान भी उसका साथ है, उसका साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा उस पतंग छाप में। बूढ़े लोग बोलते हैं कांग्रेस को वोट करेंगे, वो कांग्रेस कुछ नहीं देखेंगे हम, अवैसी को देख करके अख्तरुल इमाम को वोट देंगे। मोहब्बत इसलिए है कि ये जो कुछ भी बात करते हैं कानून के दायरे में करते हैं और हक और हुकूक की बात करते हैं। और जो भी ये सिर्फ एक कौम की बात नहीं करते हैं, बल्कि हर दबे कुचले मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जितने MIM की जबान पर पहले मुस्लिम क्यों आती है, हिंदू क्यों नहीं? नहीं, हिंदू मुस्लिम ये सबके लिए है, पहले ये सबके लिए हक और हुकूक की बात करती है। और अभी सबसे ज्यादा आपने कहा कि मुस्लिम की बात पहले क्यों करते हैं? जी। मुस्लिम की बात पहले इसलिए आती है कि अभी जितना ज्यादा एक मुसलमान पे जुल्म सितम ढा रहे हैं, इससे ज्यादा किसी और पे जुल्म सितम नहीं ढाया जा रहा है। आपने अभी ओवैसी साहब के सभा में सुना कि हर जात बिरादरी को अलग अलग करके उन्होंने बताया कि किसकी यानी नौकरी 20,000 होनी चाहिए, लेकिन उनको 5,000 मिल रहा है।
किसी की नौकरी 15,000 हिस्सेदारी बन रही है तो उनको 4,000 नौकरी मिल रहा है। तो मुस्लिम लफ्ज जबान पे पहले आने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जुल्म सितम मुसलमानों पे ही ढाया जा रहा है। सर ये बताइए, लेकिन खीर तो साथ में खाते हैं ईद में। बीजेपी का एजेंट अवैसी है या नहीं है? अगर बीजेपी का बी टीम होता तो आप अभी देख रहे हैं कि जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, आज नीतीश कुमार कहाँ गए? और ये हमारे 4 विधायक को वो तोड़े हैं, तो वो तोड़कर ये तो बहकावे में चले गए, लेकिन असल बात ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ हमारा झंडा ढोए और इसकी क़यादत मजबूत न हो, ये अपनी जबान बुलंद न कर सके, सिर्फ और सिर्फ जो है दरी बिछाने का काम करे, झंडा ढोने का काम करे और हम अपना हक और हुकूक न माने। अच्छा, किशनगंज की जनता नौजवान क्या चाहती है? मैं अपनी गुफ्तगू की आगाज़ कहाँ से करूँ और कहाँ से अख्ताम करूँ? शायरी से कर दे। बस मैं अपनी गुफ्तगू की अगर आगाज़ करूँ तो एक शेर के साथ करूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अल्लाह ने इस बंदे को हर चीज़ से नवाजा है जनाब अख्तर इल्मान को, दौलत से हो या शोहरत से हो, इज्जत से हो, इस नट्टू दलाल से। मैंने अख्तर इल्मान साहब का आज से नहीं तकरीबन 2010 से मैं इनका स्पीच सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ऐसा बंदा पूरे सीमांचल में मिलना मुश्किल है। मैं सिर्फ अख्तर इल्मान के लिए जान से हो या माल से हो इंशाल्लाह 2024 का वोट इंशाल्लाह अख्तर इल्मान और असदुद्दीन अवैसी। सर एक बात आपने की नट्टू दलाल से जी, किसकी तरफ इशारा है? सर आप शेर को समझ लीजिए, किसी की तरफ तो इशारा होगा जी ना? जी जी जी, शेर को समझ लिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। समझे? अच्छा, मौजूदा सांसद ने आपके इलाके में कितना विकास कुछ किया नहीं किया सर, कुछ कहाँ दिखाइए ना। नहीं नहीं देखे, आज तक नहीं देखे। मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने सोचा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दें। मैं आपको बता रहा हूँ 2017 में क्या गठबंधन से की सरकार रही? हमारे कोचा धामन में मास्टर मुजाहिद साहब ने रहा 2015 से लेकर 20 तक, क्या सरकार उसी की था? सेंट्रल उसी का था? क्या आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनवा सके? मास्टर साहब बनवा सके तो आपने किस मुद्दे पर बात किया? क्या आपने रोड बनाना और पावर ग्रिड बनाना और बिजली ये बनाना ये आपका जिम्मेदारी नहीं है? मैं मानता हूँ आप गरीब के बच्चे के लिए कोई काम करते, एक अच्छे यूनिवर्सिटी बना देते गरीब के बच्चे। मैं एक CBSE स्कूल का बच्चा हूँ, क्या गरीब के बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? आपने भी तो कहा था कि हॉस्पिटल बनवा देंगे, नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ गया वो? कहाँ सर बनाएंगे? आपने भी तो ये वादा किया था। नहीं जिन लोगों के मैं आपके सहमत हूं। चला गया पब्लिक। सर सुनिए इंशाल्लाह जरूर होगी। देखिए कोई बच्चा, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। माँ के गोद से निकलने के बाद ये डायरेक्ट कोई बड़े यूनिवर्सिटी और स्कूल में नहीं जाता है। अगर तरबियत मिलती है तो माँ बाप से मिलती है। तो इंशाल्लाह हम 1 थे 5 आया था, इंशाल्लाह 2024 में अगर अख्तर इल्मान जीत के जाएंगे तो हम 2025 में चैलेंज देकर गए हैं कि तेजस्वी ने अगर 4 लिया है तो इंशाल्लाह 24 जरूर लेके आएंगे।